हाय एवरीवन, तो वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज। तो इससे पहले की क्लास में हम एंटीवायरल ड्रग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटी स्कैबिज ड्रग। एंटी स्कैबिज ड्रग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एंटी स्कैबिज ड्रग पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि स्कैबिज क्या होता है। तो स्कैबिज इज एन इन्फेक्शन डिजीज काज्ड बाय द ईच माइट एंड सार्कोप्टेस स्कैबी। सार्कोप्टेस SARCOPTES सार्कोप्टेस स्कैबिज। तो ईच माइट जैसे कि ये हमारे क्या हो जाते हैं, घुन हो जाते हैं। जैसे चावल में हमारे घुन पड़ जाते हैं, तो वैसे हमारे बालों में भी क्या हो जाते हैं, जैसे क्या होता है, लीक पड़ जाते हैं, लीक जैसे जुआ पड़ जाते हैं। तो ईच माइट होता है। सार्कोप्टस भी एक तरह का हमारा पैरासाइट होता है जो हमारे बॉडी पे पाए जाते हैं या हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करते रहते हैं। फिर स्कैबिज हम देखते हैं। तो स्कैबिज क्या है? स्कैबिज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटेंशन ईचिंग ऑफ द स्किन एंड पिंपल लाइक रैशेज। तो क्या हो जाते हैं इसमें कि स्कैबिज क्या होता है, स्कैबिज को कैरेक्टराइज किया गया है कि हमारे बॉडी में, हमारी स्किन पे ईचिंग होते रहते हैं, खुजली होते रहते हैं और पिंपल लाइक रैशेज होते हैं। तो ये स्कैबिज होगा। फिर ओकेशनली टिनी ब्रोज में भी सीन इन द स्किन। क्या हो जाएगा कि हम देखेंगे कि स्किन पे बहुत छोटे छोटे जैसे उंड जैसे घाव या रेडनेस जैसे हमको दिखने को मिलते हैं। तो ये हो गए, ये भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्कैबिज के। फिर देखेंगे इन्फेक्शन बाय माइट वही क्या हो जाते हैं कि लीक हो जाते हैं। एक तरह का पैरासाइट ही माइट होता है, जो ईच माइट है वही माइट ही होता है। इज ट्रांसमिटेड बाय द क्रॉस कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड ह्यूमन और डोमेस्टिक एनिमल। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो होते हैं इन्फेक्शन माइट जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, कांटेक्ट के थ्रू होते हैं, चाहे इन्फेक्टेड ह्यूमन या डोमेस्टिक एनिमल हो। क्या हो कि चाहे कोई भी ह्यूमन इन्फेक्टेड हो स्कैबिज से या कोई एनिमल इन्फेक्टेड हो स्कैबिज से, तो उसके हम डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगे तो मुझे भी स्कैबिज हो जाएगा। फिर द सिम्टम्स कैन बी प्रेजेंट अक्रॉस मोस्ट ऑफ द बॉडी और जस्ट सर्टेन एरियाज सच एज रिस्ट, बिटवीन द फिंगर्स, हेड। तो इसमें बताया जा रहा है कि क्या होता है कि जो इसमें सिम्टम जो प्रेजेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द बॉडी पर हमारे प्रेजेंट होते हैं और जस्ट सर्टेन एरियाज पे भी कुछ प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि रिस्ट हमारे कलाई पे हो जाता है, बिटवीन द फिंगर्स मतलब हमारे दो फिंगर्स या फिंगर्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। फिर हेड पे हमारे प्रेजेंट होते हैं ये स्कैबिज ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग द इन्फेस्टेशन विद द मेडिकेशन। तो इसमें बताया जा रहा है कि स्कैबिज का जो ट्रीटमेंट है इसमें इन्वॉल्व किया गया है कि हम मेडिकेशन से ही इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसके संक्रमण को हम मेडिकेशन से भी ट्रीट कर सकते हैं। फिर इसमें बताया जा रहा है कि सेवरल क्रीम्स एंड लोशन आर अवेलेबल। क्या हो जाता है कि कई तरह के क्रीम्स और लोशन अवेलेबल होते हैं। यूजुअली अप्लाई करते हैं मेडिकेशन ओवर ऑल द बॉडी फ्रॉम द नेक डाउन एंड लीव मेडिकेशन ऑन फॉर एटलीस्ट एंड हावर्स। तो इसमें बताया जा रहा है कि यदि हम कोई भी मेडिकेशन या अप्लाई करेंगे, पूरे बॉडी पे अप्लाई करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, हम नेक डाउन से लेकर के हम अप्लाई करते हैं, मतलब नेक के नीचे से ही हम अप्लाई करते हैं। और लीव द मेडिकेशन, हम अप्लाई करने के बाद में मेडिकेशन को छोड़ देते हैं, कुछ घंटों तक छोड़ देते हैं। तो कॉमनली यूज मेडिकेशन फॉर स्कैबिज। तो कौन कौन से मेडिकेशन का यूज किया जाता है एंटी स्कैबिज में? तो मेनली यहाँ पर 3 ड्रग होते हैं, 3 मेडिसिन होते हैं। फर्स्ट है परमेथिरिन, PERMETHRIN, परमेथिरिन 5%, इसको इलीमाइट भी बोलते हैं। फिर बेंजिल बेंजोएट का यूज करते हैं और क्या है, कोर्टामाइटिन का यूज करते हैं। इसमें 3 मेडिसिन होते हैं, परमेथिरिन है, बेंजिल बेंजोएट है और कोर्टामाइन है। 3 मेडिसिन इसमें होते हैं। अब हम इसमें देखेंगे, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि परमेथिरिन के बारे में हम डिटेली में पढ़ेंगे। तो परमेथिरिन 5%, इसको इलीमाइट भी बोलते हैं। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम विच contains the chemicals that kills the scabies mite and their egg।
बताया जा रहा है क्या हुआ कि ये अवेलेबल होते हैं क्रीम के फॉर्म में, जो क्या करते हैं केमिकल को कंटेन करते हैं और किल करते हैं, स्कैबिज माइट को किल करते हैं और इनके एग को किल करते हैं। फिर परमेथिरिन इज द जनरली कंसिडर सेफ फॉर चिल्ड्रेन एडल्ट फॉर ऑल एज इंक्लूडिंग द वोमन हु आर प्रेग्नेंट और लैक्टेशन। तो बताया जा रहा है कि परमेथिरिन जो होता है, परमेथिरिन है, ये जनरली सेफ होता है, बच्चों के लिए भी, एडल्ट के लिए भी होता है और सभी एज के लिए। इसमें इंक्लूड किए गए हैं वोमन, औरतों को भी इंक्लूड किया गया है जो प्रेग्नेंट होती हैं या ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, वो सब भी, उन सब के लिए भी ये मेडिसिन सेफ रहता है, कंट्राइंडिकेशन नहीं है प्रेग्नेंट और लैक्टेशन वुमेन के लिए। फिर डोज हम देखते हैं कि कितने अमाउंट में हमको ये देना है। तो एडल्ट एंड चिल्ड्रेन थ्रोली मसाज इलिमाइट इनटू द स्किन फ्रॉम द हेड टू सोर्स ऑफ द फीट। तो बताया जा रहा है कि एडल्ट और चिल्ड्रन में को हम मसाज के थ्रू प्रोवाइड कराएंगे स्किन पे, और फिर क्या करेंगे, ये हेड से ले करके सोर्स ऑफ द फीट, मतलब पैरों के तली तक हमको क्या करेंगे, उसको मसाज हम प्रोवाइड करेंगे। फिर यूजुअली 30 ग्राम्स इज सफिशियंट फॉर एन एवरेज एडल्ट। क्या है कि 30 ग्राम जो होता है वो सफिशियंट रहता है, पर्याप्त रहता है कि एवरेज एडल्ट के लिए। और द क्रीम शुड बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग आफ्टर द 8 to 14 आवर्स। क्या है कि यदि हम क्रीम अप्लाई करते हैं तो उसको हम वॉश करेंगे 8 से लेकर के 14 घंटे के बाद हम वॉश करेंगे। फिर इन्फेंट शुड बी ट्रीटेड ऑन द स्काल्प, टेम्पल एंड फॉरहेड। यदि किसी भी बच्चों को स्काल्प में, मतलब सिर में, उसके टेम्पल साइड में, हमारे मस्तिष्क साइड में हो जाए या हेड में हो जाएगा स्कैबिज, तो भी इसका ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई किए जाते हैं परमेथिरिन। अब हम देखेंगे इसके इंडिकेशन क्या क्या हो सकता है। तो इंडिकेशन में स्कैबिज हो जाए या पेडिकुलोसिस का मतलब ये हो जाता है कि जुए पड़ जाना, पेडिकुलोसिस। फिर कंट्राइंडिकेशन में नो द हाइपर सेंसिटिविटी टू एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट, डू नॉट यूज ऑन ब्रोकन स्किन। तो इसमें दो कंट्राइंडिकेशन है कब हमको ये मेडिसिन नहीं देना है। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब जो हम परमेथिरिन के कंपोनेंट से यदि किसी भी तरह का एलर्जी है तो ये परमेथिरिन हमको ये मेडिसिन नहीं देना है। और डू नॉट यूज ऑन ब्रोकन स्किन, यदि स्किन फटा रहेगा, स्किन कटा रहेगा, तो हम क्या है कि वहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। ये दो कंट्राइंडिकेशन है। फिर साइड इफेक्ट देखते हैं। साइड इफेक्ट में देखते हैं कि स्किन इरिटेशन, ए वेरी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन इज रेयर। क्या हो जाएगी, बहुत रेयरली पाया जाता है कि इससे कोई सीवियर एलर्जिक इरिटेशन पाया जाए। लेकिन बट सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूडिंग जैसे रेसेज, इचिंग, स्वेलिंग, डैंड्रफ आ जाते हैं, ड्राई स्किन एंड स्किन बर्निंग सेंसेशन। तो ये सब क्या, रेसेज हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो, डैंड्रफ हो, ड्राई स्किन और स्किन बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है। ये साइड इफेक्ट होते हैं मेनली। अब हम देखते हैं ड्रग इंट्रैक्शन। तो ड्रग इंट्रैक्शन में देखते हैं देयर आर नो ड्रग इंट्रैक्शन फॉर द परमेथिरिन ऑइंटमेंट। क्या है कि परमेथिरिन ऑइंटमेंट का किसी भी तरह का कोई भी ड्रग इंट्रैक्शन नहीं होता है। इसके साथ में किसी और भी ड्रग का यूज कर सकते हैं तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को हमको नहीं मिलता है, कोई भी ड्रग इंट्रैक्शन इसका नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। टू एडवाइज द पेशेंट टू टेक द हॉट वाटर बाथ एंड सॉफ्ट सोप रब्ड होल बॉडी टू ओप अप द ब्रो बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ ड्रग। बताया इसमें जा रहा है कि हमको पेशेंट को एडवाइस करना है कि गर्म पानी से नहाना है और साबुन जो रहेगा वो सॉफ्ट साबुन अप्लाई करेंगे पूरे होल बॉडी में बिफोर एप्लीकेशन ऑफ ड्रग अप्लाई करने से पहले। फिर हमारा दूसरा है टू सेक द बॉटल बिफोर द एप्लीकेशन। यदि परमेथिरिन का जो बॉटल है उसको हम पहले अच्छे से मिला लेंगे, मिलाने के बाद में फिर हम अप्लाई करेंगे, फिर उसको हम यूज करेंगे। फिर इसमें बताया जा रहा है कि बिफोर एप्लीकेशन अलाउ द स्किन टू ड्राई एंड कोल कंप्लीट बिफोर द मेडिकेशन। तो बताया कूल कम्प्लीटली बिफोर द मेडिकेशन। तो बताया जा रहा है कि हमको मेडिसिन अप्लाई करने से पहले स्किन को ड्राई कर लेना है और कूल कर लेना है कम्प्लीटली बिफोर मेडिकेशन।
मेडिकेशन करने से पहले। फिर अप्लाई दिस प्रिपरेशन टू ड्राई स्किन इन ए थिन लेयर एंड रब इन दी थ्रोली। तो क्या करना है कि हमको अप्लाई करना है इसको ड्राई स्किन पे और एक थिन लेयर, बहुत ही थिन लेयर में अप्लाई करना है और रब करना है थ्रोली, मतलब कंप्लीटली हमको रब करना है। फिर ट्रिम नेल्स एंड अप्लाई अंडर द नेल्स विथ टूथब्रश। क्या है कि नेल को हमको कट करना है और कट करने के बाद में क्या करना है कि अप्लाई करना है टूथब्रश से नेल के अंडर हमको या अंदर कह सकते हैं कि अप्लाई करना है। फिर ए टोटल एप्लीकेशन शुड बी मेड फ्रॉम द नेक डाउन इंक्लूडिंग द सोर्स ऑफ फिट। तो बताया जा रहा है कि यदि हमको टोटल एप्लीकेशन अप्लाई करना है तो फ्रॉम नेक डाउन से ले करके हम फिर सोर्स ऑफ फिट तक हमको अप्लाई करना है। फिर बताया जा रहा है कि क्लॉथिंग ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एंड बेडिंग मस्ट बी washed with hot water and detergent एंड शुड बी डिसइंफेक्टेड बाय द स्टेलाइजेशन। तो बताया जा रहा है कि जो क्लॉथ है, जो इन्फेक्टेड पर्सन का क्लॉथ है और जो बेड है उसको क्या करना चाहिए, उसको हॉट वाटर से वॉश करना चाहिए या डिटर्जेंट से वॉश करना चाहिए और या स्टेलाइजेशन से उसको डिसइंफेक्टेड करना चाहिए। फिर आफ्टर वन एप्लीकेशन ईचिंग विल कंटिन्यू फॉर सेवरल वीक्स। यदि हम एक बार उसको अप्लाई करते हैं तो ईचिंग तब भी क्या रहेगा, कुछ वीक्स के लिए रहेगा। फिर दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल रहेगा, बट एंड डज नॉट रिक्वायर री एप्लीकेशन, और हमको दोबारा री एप्लीकेशन की जरूरत नहीं रहती है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो कंसर्न अबाउट योर कंडीशन और यूज ऑफ द लोशन एंड कॉन्टेक्ट योर फिजिशियन। तो इसमें बताया जा रहा है कि यदि हमको किसी भी तरह का कोई कंसर्न लेना है तो क्या करना है कि हमको फिजिशियन से कांटेक्ट करना है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक एंटी स्कैबिज टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसमें हम क्या क्या देखे, तो एंटी स्कैबिज में हम देखने से पहले हम स्कैबिज पढ़े और स्कैबिज के बारे में डिटेल देखे। और स्कैबिज क्या हो जाता है, एक तरह का इन्फेस्टेड डिजीज होता है जो आइच माइट और सार्कोप्टेस स्कैबिज से होता है। और एंटी स्कैबिज को यदि हम डिफाइन करना चाहे तो एंटी स्कैबिज को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एंटी स्कैबिज आर द ड्रग दैट आर यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबिज डिजीज। ये होता है एंटी स्कैबिज का डिफिनीशन। तो हम ऐसे जनरली डिफाइन कर सकते हैं और स्कैबिज का डिफिनीशन हम देख ही लिए हैं इसमें। और फिर इसमें जो है 3 एग्जांपल है, परमेथिलिन, बेंजील बेंजोएट, कोर्टामाइटिन इसमें हो गया हमारा, और मेथिलिन को डिटेल हम पढ़ लिए, डोज सब हमारा कंप्लीट हो गया। तो आई थिंक ये हमारा एंटी स्कैबिज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है सब कंप्लीट हो चुके हैं। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से बार बार मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि ज़्यादा से लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप सभी के लिए क्लासेस लाता रहूँगा। थैंक यू अगेन।